तो कराची डिवीजन के तमाम अजला में आटे की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। कराची के रहायशों के लिए सस्ता आटा ख्वाब बन गया है। हुकूमत सिंध के बदलते हुए बयानात और कीमतें कंट्रोल न होने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। कराची में आटे की फराहमी की क्या सूरत हाल है और किन कीमतों पर फरोख्त हो रही है, इस बारे में हमारे नुमाइंदगान कराची के मुख्तलिफ मकामात से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम तर हालात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फरवा, आपके पास आएंगे। आटे की कीमतें हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स है, क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में कमी के बाद आटा 150 से 95 रुपये किलो हो गया। लेकिन क्या ये जनरल स्टोर्स पे उसी कीमत में मिल रहा है या नहीं, इस हवाले से पता करेंगे। इस वक्त हम ज़िला साउथ में मौजूद हैं। कई स्टोर्स ज़िला साउथ के हमने पूछे, उधर आटे की कीमतों के हवाले से भी पूछा। इस वक्त भी हम एक स्टोर में मौजूद हैं। यहाँ क्या कीमत है आटे की, उस हवाले से बात करेंगे कि क्या कीमत है आटे की। आज जो क्वालिटी इनकी बची है वो क्वालिटी पहले वाली नहीं है जो 2-4 महीने पहले थी, जब नॉर्मली 1000 में मिलता था। अब यही आटा आप रोटी पकाएंगे तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस इनके डिपार्टमेंट से हैं गवर्नमेंट के, वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। इधर दुकानदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आया इस आटे की जो है वो कीमत कितनी है। इसकी 140 रुपये लास्ट टाइम कीमत थी, अब 40 रुपये कम करके इन्होंने 100 रुपये किलो कर दी। शहरियों का यही कहना है कि ये जो आटा है इसका उनको मयार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, रोटियाँ जो है वो फट जाती हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से आटे की कीमत में कमी तो की गई है, पूरे 55 रुपये कमी की गई है। लेकिन अगर हम ज़िला साउथ की बात करें तो हम कई जनरल स्टोर्स, कई स्टोर्स पे हमने पता किया है तो कहीं 150, कहीं 140, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं 100 रुपये बिक रहा है। किसी को पता नहीं है कि 95 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से अगर इसमें कमी लाई गई है, शहरियों का कहना है, तो चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा। जी ठीक है, नवीद कमाल आपके पास आएंगे। आप बताएं कि आप भी यही सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं कराची के ज़िले गरबी में। यहाँ पर भी दूसरे इलाकों की तरह सूरत हाल है। यहाँ भी आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चक्की के अगर आटे की बात की जाए तो यहाँ पर 140 रुपये किलो का आटा मिल रहा है, जबकि आम जो आटा दुकानों पर दस्तयाब होता है वो 110 से 115 रुपये किलो दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, आप बताएं कि आटे के जो नर्ख हैं जो देखे जाएँ कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, आप क्या समझते हैं? सही बड़ी मुश्किल कर दी है लोगों ने, गरीब लोगों के लिए खाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। ये ना लिए हुकूमत की 500 रुपया मजदूरी है, 2 टाइम का आटा भी नहीं मिलता है। सौदा तो अलग है पर आटा भी नहीं मिलता है, खा ही नहीं सकते, हम परेशान है बहुत। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है, 95 रुपये आटा देने की कोशिश कर रही है, वो दस्तयाब है आसानी से? ये जो 95 रुपये का जो रेट सामने आया है, ना उसकी कोई दस्तयाबी है और ना ही किसी गरीब तक पहुंच रहा है। वो सिर्फ नाम नहाद लोगों तक जो है ना महदूद है, उसके अलावा नहीं है। अभी कंडीशन ये है कि जो दूर दराज से लेबर वगैरह जो कराची में काम करने आती है वो मजदूरी करके बस सिर्फ खाना ही खा सकते हैं, उसके अलावा वो नहीं कर सकते, क्योंकि होटल पे 25 रुपये की तो रोटी हो गई है। दुकानों पर जो आटे के जो नर्ख हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि जो गरीब मज़दूर पेशा जो अफराद हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है मुश्किल हो गया है। जी तो मलीर में क्या सूरत हाल है, उस हवाले से जानेंगे एहसन चांदियों से। एहसन, आगाह कीजिएगा, क्या यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो हमारे दीगर नुमाइंदगान बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें आटे की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। इंतहाई आम आदमी के पहुंच से जो है वो आटा भी जो है अब वो दूर होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके में, जामिया मिलिया के करीब, जहाँ पे जो कमोपेश कराची भर में जो सूरत हाल है वही यहाँ पे भी सूरत हाल है कि आटा जो है वो नायाब होता जा रहा है। अगर कहीं मिल रहा है तो वहाँ पे मनमाने दाम हैं। यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर आप मेरे अकब की तरफ भी आप दे सकते हैं कि वहाँ पे जो मिल रहा है हुकूमती सब्सिडी के बाद जो वो मिल रहा है वो उसके 68 पर केजी के जो है वो रेट है। जो दुकानों की बात करें तो वहाँ पे हमें 95 से 100 रुपये तक का जो है वो रेट मिल रहा है। जो हुकूमती अहकामात हैं उसके बाद जो है वो 95 का मिलना चाहिए। लेकिन जब हम दुकानों पे जाते हैं, आम आदमी जाता है तो वहाँ पे 125, 130, 135 इस तरह हर दुकान पे जो है वो मनमाने मुख्तलिफ रेट जो हैं वो मौजूद हैं। तो इनका ये कहना है हुकूमती नुमाइंदों से खुदा रहा इस मसले पर देखा जाए। आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनका ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि आम आदमी जो है वो आटा जो है वो ख़रीद सके। जी तो लोग परेशान हैं। जिला कुरंगी की सूरत हाल जान लेते हैं बिलाल नसीर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कोरंगी में भी जो है 4 टाउन्स हैं, चारों टाउन्स में आटा जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। कहीं 110 रुपये, कहीं 115 रुपये, कहीं 120 रुपये और कहीं 125 रुपये जो है आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। शहरी जो हैं वो महंगे दामों आटा ख़रीदने पर मजबूर है। हमारी बात हुई है शहरियों से, उनका कहना है कि महंगे दामों आटा जो है ख़रीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है पैसों में आ गया है। लोग पहले निर्ख क्या होते थे उसमें मिलजुल कर चलता था, लेकिन अब ज़्यादा निर्ख दुकानदारों ने बढ़ा दिए हैं, जिससे काफ़ी दुश्वारी हो रही है। शहरी भी कहते हैं कि कभी इन इलाकों में क्रैकडाउन होता दिखाई नहीं दिया, कभी कभार जो है इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती है लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो है गायब हो जाती है। इस वक्त भी ऑन ग्राउंड जो है कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है आटा महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है और शहरी जो हैं महंगे दामों आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। जी, तो इसी तरह जिला बस्ती में भी आटा 150 से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। मुनिस, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जिसने तमाम ही शहरियों को परेशान किया हुआ है और ख़ास तौर पे जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसमें आटा सबसे अहम तरीन अशिया है, उसकी कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ज़िला बस्ती से और यहाँ पर भी जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं सूरत हाल वही नज़र आ रही है। जो आटे की कीमतें हैं 150, 155 और 160 रुपये तक फ़ी किलो कीमत में यहाँ पर दस्तयाब है। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था और ये वादा किया गया था आवाम से कि ना सिर्फ रेट्स कम किए जाएंगे, वाफिर मकदार में स्टॉक्स को जो है मार्केट में लाया जाएगा, बल्कि ये चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा कि रेट्स जो हैं उन पर हुकूमती रेट्स पर मिल सके। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे मालूम कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आटे की आप भी ख़रीदारी करते रहे हैं, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जनाब, सूरत हाल तो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आटा पहले 100 रुपये तक का मिल जाया करता था किलो, अभी जो है 160 रुपये, 150 रुपये किलो चल रहा है। मखसूस बाज़ारों के अंदर ट्रक पहुँचाए जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए, करोड़ों की आबादी है, कैसे पूरा कर सकेंगे? और दुकानों का ये हिसाब है महंगा ख़रीदा सस्ता कैसे दे दें? हाँ, सस्ता ख़रीदा महंगा हो गया तो भाई रेट बढ़ गए, तो इस वजह से लोग 1 किलो का साशे ख़रीदने पर मजबूर है आटे का। देखिए, सूरत हाल इंतहाई मुश्किल नज़र आती है क्योंकि जो बड़ी तादाद में शहरी हैं वो किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे आटा जो चक्कियाँ हैं वहाँ पे कम कीमत पे फ़रोख्त नहीं किया जा रहा और हुकूमत की जो कमेटियाँ हैं या हुकूमत के जो अहकामात हैं उन पर अमल होता नज़र नहीं आता। प्राइस की जो कमेटियाँ हैं उनको कंट्रोल करने की वो किसी तौर पर फ़ाल नज़र नहीं आ रही। जी, तो आटे की कीमतें हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। जिला शर्की की क्या सूरत हाल है, सना फातिमा आपसे जानेंगे, बताइएगा। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हूँ और शहर के दीगर अज़ला की तरह यहाँ पर भी हमें सस्ता आटा नज़र नहीं आता। हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से बारहा दावे और ऐलानात तो किए गए हैं आटे की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो आटे की प्राइस उनकी तरफ से अनाउंस की गई है जो 95 रुपये फ़ी किलो है, वो आटा हमें कहीं भी दस्तयाब नज़र नहीं आता। लाइन्स एरिया में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मेहनत कशों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है और आटा एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, खुरोनोश की बेसिक शय है और इसकी प्राइस बढ़ने से जो है पूरा बजट जो घरों का है वो आउट हो जाता है। मेहनत कशों का पूरा बजट जो वो अपनी तनख्वाह से और रोज़मर्रा की आमदनी से जिस तरह से वो अपने बोथ हैंड्स को वो मीट करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर जो है लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि कोई फल, फ्रूट, सब्जियाँ तो बहुत दूर की बात, जब आटा ही गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा तो वो किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालेगा और किस तरह से वो ज़िंदगी की गाड़ी को खींचे, क्योंकि आटा उन्हें फेयर प्राइस पे दस्तयाब नहीं है जो हुकूमत के ऐलान करता है। इसी वजह से वो लोग भी जो है कम प्राइस में पराठे, रोटी और ब्रेड वगैरह नहीं बेच सकते। जब आटा उनको हुकूमत के ऐलान करदा प्राइस पे मैसर होगा तभी वो रोटी की प्राइस को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, शहबाज खान आपके पास आएंगे, बताएगा कि जिला के माड़े की क्या सूरत हाल है, यहाँ आटे की फ़ी किलो कीमत क्या है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से 95 रुपये फ़ी किलो आटा फराम करने का वादा किया गया था आवाम से, लेकिन अब भी जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के जहाँ पर आटा, चक्की का आटा 150 रुपये किलो और जो ब्रांडेड आटा है वो 110 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है जिसकी आबादी की अगर हम बात करें तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद की यहाँ पे आबादी है और ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबके से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। मजदूर
मजदूर पेशा अफराद हैं जिनकी यौमिया दिहाड़ी की अगर हम बात करें तो वो ही सिर्फ जो है 400 से 500 रुपये है, जिसमें अगर 150 रुपये का वो आटा मजदूर ख़रीदेगा 1 किलो आटा अपने घर ले जाने के लिए, तो पीछे उसके पास पैसे क्या बचेंगे सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, दीगर घर के लवाजमात ख़रीदने के लिए। तो ऐसे में गरीब आदमी का जो है गुजारा मुश्किल हो गया। ताहम साथ ही साथ जो सस्ता आटे के हवाले से एक स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई थी, जो आटे के ट्रक आ रहे थे तकरीबन 650 रुपये का 10 किलो का जो बोरा था, उस हवाले से भी जो आवाम का कहना है कि जो उनको आटा फराम किया जा रहा है वो गैर मियारी है। उसके अंदर ज़्यादा जो है वो भूसी है और आटा जो है उसके अंदर कम है, जिसकी वजह से उसकी रोटी भी सही से नहीं पक पाती। जो 2 वक्त की रोटी खाते थे अब वो 1 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हो गए हैं, चूँकि आटा जो है वो 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। जी।